आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में जानना, उसकी स्टडी करना क्यों जरूरी है। ठीक है जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना था, क्या होती है टेक्निकल टर्म्स। तो अभी हम जाने वाले एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज रखना और स्टडी करना क्यों जरूरी है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें डिज़ाइन, अगर हमने अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारे एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए हमें स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अगर प्रॉपर्ली डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे, हमारे रनवे हैं, एप्रॉन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो एयरपोर्ट के रिलेटेड रहती हैं। ठीक है जी। तो हम बात करें तो डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रनवे, टू डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रनवे। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रनवे को डिजाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। ताकि हम जो रनवे है, एयर स्ट्रिप्स है, लैंडिंग और टेक ऑफ पर्पज के लिए यूज की जाती है, तो उनका डिजाइन और जो है रनवे है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए। तभी हमारी जो एयरप्लेन्स की लैंडिंग होगी, टेक ऑफ करेंगे, ठीक है जी, तो वो इजीली और एफिशिएंट वे से और सेफ वे से हो सकती है। अगर हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें का पता नहीं चल सकता। ठीक है जी। फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ फैसिलिटीज, रनवे स्टेबल रनवे सेफ फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ फैसिलिटीज, लैंडिंग एंड टेक ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है जी। डिजाइन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रनवे फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ फैसिलिटीज। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो डिजाइन है अच्छा रहेगा। अगर हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को स्टडी करेंगे तो क्या जो डिजाइन एयरफील्ड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो डिजाइन एयरफील्ड्स at international standard, fields of international standard। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे क्या होगा, जो एयरफील्ड्स है उसका डिजाइन करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो अगर हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे, स्टडी करेंगे उसके बारे में, तभी हम ये चीजें हैं तो वो पॉसिबल रह सकती है। ठीक है जी। अगर हम प्रिपेयर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज to provide world class facilities, world class facilities in airport, including in airports, including waiting halls, checking terminals, waiting halls, airport terminals, checking terminals, traffic control, checking terminals, traffic controls, traffic controls and other basic amenities, and other basic amenities to uplift the economy of India, to uplift the economy of India, uplift the economy of India by increase of air transport passenger, by increase of air transport passengers, air transport passengers. This can only be possible by, this can
only be possible by increasing basic facilities, basic facilities at the airports, ठीक है जी। तो क्या है, जो अपलिफ्ट इकोनॉमी इंडिया की है उसको इंक्रीज करने के लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंडिया की है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगी। अगर हम अच्छे ढंग से क्या करेंगे, हमारे एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट है अच्छी रहेगी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट की सुविधा है जो वो प्रोवाइड कर पाएंगे, तो ये तभी पॉसिबल जब हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की स्टडी है वो हम करेंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें नेसेसिटी है जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है, ठीक है। टू बिल्ड मोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, टू बिल्ड मोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है जी। तो इंडिया में और भी जो है हमारे एयरपोर्ट है तो उनको भी ज़्यादा बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग अगर हमने हाई क्वालिटी के बनाने हैं तो उनके लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है जी। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन सेफ हो, ठीक है जी, और मॉडर्न फैसिलिटी जो है पब्लिक यूज के लिए वो होनी चाहिए, तो बहुत सारे कारण रहते हैं हमारे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को स्टडी करने के, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग ए साइट ऑफ एन एयरपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू जोनिंग लॉज, ठीक है जी। तो जो हमारे कौन से फैक्टर हम कंसीडर करते हैं जब हम क्या करेंगे, जो बहुत सारे जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो हम क्या करते हैं, जो हमारे एयरपोर्ट की साइट जो है उसकी सिलेक्शन करनी है, तो कौन से पॉइंट्स हैं, तो कौन से पॉइंट्स हम कंसीडर करें ताकि हमारी जो एयरपोर्ट बनाने की साइट है, साइट को हम अच्छे से क्या कर सकें, सुटेबल जो हमारी साइट रहेगी एयरपोर्ट के लिए वो हम अच्छे से सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स वो हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे, factors to be considered while selecting a site or an airport with respect to zoning laws, ठीक है जी। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में, जो हमारे एयरपोर्ट बनाने के लिए जो विद रिस्पेक्ट टू द जोनिंग लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम कोई साइट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन से फैक्टर है, कौन से पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग ऑफ एयरपोर्ट साइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें रीजनल जो प्लानिंग है, ठीक है जी, तो रीजनल प्लानिंग सबसे पहले एक फैक्टर है, रीजनल प्लानिंग। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो एयरपोर्ट सिलेक्शन है, जो साइट सिलेक्शन है वो इजीली बेसिक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो रीजनल प्लानिंग में क्या होता है, जो एक फैक्टर है रीजनल प्लानिंग, जैसे हम बात करें द साइट सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द रीजनल प्लानिंग डन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री एज होल डिपेंडिंग ऑन द एयर ट्रैफिक नीड्स ऑफ दैट एरिया। इट इंक्लूड्स ट्रैफिक नीड्स carried out on the basis of population density, यानी कि जो हमारी रीजनल प्लानिंग क्या है, उस जिस रीजन में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, साइट जो हमने सिलेक्ट करनी है, उसमें आने वाले टाइम में या उस टाइम में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, जियोग्राफिकल और टॉपोग्राफिकल जो फीचर्स है वो कैसी है, ठीक है जी। और ट्रैफिक स्टडी भी हमें करनी होगी। इसमें क्या होगा, जो रीजनल प्लानिंग रहेगी, रीजनल प्लानिंग में हमें बहुत सारी चीजें जाननी होगी, ठीक है। जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं,
पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल और टॉपोग्राफिकल फीचर्स की, ज्योग्राफिकल एंड टॉपोग्राफिकल फीचर्स, ग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल और टॉपोग्राफिकल फीचर्स भी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो रीजनल प्लानिंग में ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। जब एक हम हमारे जो आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है कि प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारी सिलेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट साइट। ठीक है जी। और जो हमारी ट्रैफिक स्टडी है, ट्रैफिक स्टडी के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या ट्रैफिक स्टडी है उस एरिया में। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान रखनी होती है। तो एक फैक्टर है वो जो हमारे सिलेक्शन के लिए मतलब लैंड के बारे में अगर बात करें, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ठीक है जी। तो ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस रीजन में हम साइट को सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। अगर हम यूज है, अगर हम कैरेक्टर और ट्रेंड्स क्या है, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्या है, यूज एंड कैरेक्टर एंड ट्रेंड्स एटसेट्रा। तो वहां का कैरेक्टर एंड ट्रेंड्स है, किस तरह के लोग हैं वहां पे, तो किस तरह की डेवलपमेंट है, तो ये सारी बातें जो है एक रीजनल प्लानिंग में आएंगी। ठीक है जी। तभी हम कोई ना कोई स्टेप ले पाएंगे और हमारा जो एयरपोर्ट है उसकी साइट को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़े फैक्टर रहते हैं। अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो अगर हम सेकंड वन अगर फैक्टर की बात करें यूटिलिटी, तो यूटिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा फॉर सिलेक्टिंग while selecting a site or an airport without with respect to the zoning laws। अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एयरपोर्ट ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मिलिट्री एयरपोर्ट है या सिविल एयरपोर्ट है, तो यूटिलिटी किस तरह की है। ठीक है जी। जब हम मिलिट्री एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं तो मिलिट्री के लिए यूज करेंगे या हम क्या किसके लिए करेंगे, सिविल एयरपोर्ट यूज करेंगे। तो ये यूटिलिटी भी एक डिपेंड करती है सिलेक्शन करने में हमारे एयरपोर्ट साइट की। ठीक है जी। सिविल एयरपोर्ट है या मिलिट्री एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट भी हम क्या कहें ग्रुप में हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तभी भी हमें आसानी रहेगी सिलेक्शन करने में जो हमारी साइट सिलेक्शन है फॉर एयरपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द जोनिंग लॉज। ठीक है जी। और अगर हम बात करें जो हमारे प्रॉक्सिमिटीज टू अदर एयरपोर्ट, तो प्रॉक्सिमिटीज जो अदर एयरपोर्ट्स हैं उसकी प्रॉक्सिमिटी भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। ठीक है जी। तो प्रॉक्सिमिटीज भी हमें देखनी होगी, प्रॉक्सिमिटीज टू अदर एयरपोर्ट्स, प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर एयरपोर्ट। ठीक है जी। तो अदर एयरपोर्ट्स की जो प्रॉक्सिमिटीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो हमें जाननी होगी। ठीक है जी। तो अदर एयरपोर्ट्स जो रहेंगे हमारे, तो द न्यू एयरपोर्ट शुड बी लोकेटेड सच दैट दे आर at a sufficient distance from other nearby airport to prevent aircrafts which are for landing at a airport to interfere with the similar movement of the aircraft of the adjacent airport। तो जो प्रॉक्सिमिटी है अदर एयरपोर्ट के साथ, वो क्या होती है, थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे होना चाहिए, ताकि जो अदर जो हमारे क्या एयरक्राफ्ट्स हैं जो लैंडिंग पर्पस के लिए कई बार क्या होता है कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उनको लैंडिंग अच्छे से और टेक ऑफ करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकें। ठीक है जी। तो सफिशिएंट डिस्टेंस पे एयरपोर्ट्स की होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो हमारे जो सिलेक्शन रहेगी एयरपोर्ट साइट की उसमें हेल्प करेगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, तो क्या एक्सेसिबिलिटी जो है हमारे एयरपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। द एयरपोर्ट साइट शुड बी सिलेक्टेड सच दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल टू द पब्लिक टू जनरल यूज। ठीक है जी। तो जो हमारा एयरपोर्ट है तो वो हमारे जो पब्लिक है तो पब्लिक के लिए जनरली यूज जो आ सके, तो इतना एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे हमारा एयरपोर्ट होना चाहिए जहाँ पे आसानी रहे एक्सेस करने की। ठीक है जी। हमारे एयरपोर्ट तक जो लोग हैं वो आसानी से पहुंच सके। ठीक है जी। इट शुड बी एट अ प्रैक्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिडेंशियल
and business areas of the town, and by town bus and other transport facilities should be easily available to each at the airport conveniently. तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेसिबिलिटी बात रहती है जब हमारे एयरपोर्ट है, क्योंकि एक बिजनेस जो हमारे टाउन्स हैं, जहाँ बिजनेस एरियाज है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज है, रेजिडेंशियल एरियाज है, तो उनके लगभग जो एयरपोर्ट है वो इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि उनकी जो फैसिलिटी है बाय बस जा सके, वो जब बाय हमारे जो ट्रांसपोर्ट अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उसके जरिए कन्वीनियंटली वो क्या कर सके, जो एयरपोर्ट है उसको एक्सेस कर सके। ठीक है जी, तो एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो जो हमारी सिलेक्शन रहेगी साइट की फॉर एयरपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द जोनिंग लॉज, वो हमें बहुत ज्यादा जो है जो पॉइंट है ये फैक्ट करेगा। ठीक है जी, तो एक बड़ा फैक्टर रहेगा ये। अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो फिजिकल फीचर्स भी क्या होंगे, एक फैक्टर्स हैं फिजिकल फीचर्स। ओके, तो फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो फिजिकल फीचर भी क्या होना चाहिए हमारा एयरपोर्ट में जो सिलेक्शन है साइट की उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है जी, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ एरिया कंसर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट। तो साइट सिलेक्शन में जो एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा फिजिकल फीचर्स रहती है। ठीक है जी, तो फिजिकल फीचर्स में अगर हम बात करते हैं टोपोग्राफी के इफेक्ट की, विजिबिलिटी की, और डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स और ऑब्स्ट्रक्शंस एट साइट, तो ये सारे के सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी की, इफेक्ट हो सकता है इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी, इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी। ठीक है जी, और विजिबिलिटी, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स और ऑब्स्ट्रक्शंस एट साइट, ऑब्स्ट्रक्शंस एट साइट। ठीक है, तो ये सारी जो फिजिकल फीचर्स हैं ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हमारी सिलेक्शंस के लिए, एयरपोर्ट सिलेक्शन जो साइट रहेगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द जोनिंग लॉज। और जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी एक फैक्टर है, बहुत बड़े फैक्टर हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर की, इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है व्हाइल द सिलेक्टिंग ऑफ एयरपोर्ट साइट विद रिस्पेक्ट टू द जोनिंग लॉज। तो अगर कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है, जब हम कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होगी, जब कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं, जब कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी जो कॉस्ट आती है, यूटिलिटी की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो सारी जो कॉस्ट आएगी वो हमारा एक इकोनॉमिक फैक्टर रहेगा। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा हमारी सिलेक्शन जो रहेगी एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन रहेगी उसके लिए। ठीक है जी, तो तभी हम एक इकोनॉमिक फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए हमारी जो एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन है उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इजी वे से हम क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन है, तो फ्यूचर एक्सपेंशन क्या होने वाली है उसके बाद भी अगर हम बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा फ्यूचर एक्सपेंशन। ठीक है जी, तो फ्यूचर एक्सपेंशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर सिलेक्टिंग ए साइट फॉर ए एयरपोर्ट। तो फ्यूचर में क्या पॉपुलेशन डेंसिटी रहने वाली है, क्या डेवलपमेंट उस एरिया जिस एरिया में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उस साइट को सिलेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, आने वाले टाइम पे कितनी होगी, जो ट्रैफिक डेंसिटी है, ट्रैफिक कैपेसिटी है वो कितनी है, जो मॉडर्न एरिया कौन सा है, ठीक है, मॉडर्न एरियाज है या रूरल एरियाज है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें एक जो साइट सिलेक्शन है एयरपोर्ट की वो हमें करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो एक फ्यूचर एक्सपेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एयरपोर्ट। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम टाउन, फैसिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम टाउन्स,
तो टाउन से जो फैसिलिटीज प्रोवाइड है, नियर बाई कोई एरिया है तो उसमें जो फैसिलिटीज अधिक से अधिक जैसे लैंड और वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान रखनी होती है बाय द ड्यूरिंग द सिलेक्टिंग अ साइट फॉर एयरपोर्ट। और बहुत सारे और फैक्टर हैं, अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें, मिसलेनियस फैक्टर की बात करें, तो रेजिडेंशियल एरिया है या मॉडर्न कोई एरिया या स्कूल है, वो भी क्या है एक हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर रेजिडेंशियल एरिया है, स्कूल है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमारी जो सिलेक्शन रहेगी साइट की एयरपोर्ट के लिए वो सही नहीं रहेगी। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे मिसलेनियस फैक्टर रहेंगे व्हाइल सिलेक्टिंग साइट फॉर एन एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट साइट्स नियर रिलीजियस प्लेसेस भी अवॉइडेड, तो अगर नियर बाय रिलीजियस प्लेसेस है कोई, तो वो भी हम वहाँ पे हम साइट की सिलेक्शन जो है वो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस तरह की जो साइट रहेगी वो अवॉइड करेंगे। ठीक है जी। तो मोस्टली नॉइज फ्रॉम फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो ज्यादातर क्योंकि वो आवाज आती है हमारे एयरक्राफ्ट से, तो जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होंगे, स्कूल होंगे या रिलीजियस प्लेसेस होंगे, वहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। ठीक है जी। और एटीट्यूड, जो होस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर टू अनदर रीजन विच प्रिवेंट्स फाइनलाइजेशन ऑफ द साइट फॉर एन एयरपोर्ट। तो जो प्रॉपर्टी है किसी ओनर की वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, जो सिलेक्शन है साइट की उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये जो डिस्कस किए हैं व्हाइल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग ए साइट और एन एयरपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द जोनिंग लॉज। ठीक है जी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हमारे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में रनवे क्या होता है, टैक्सीवे क्या है और एप्रोन क्या है, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।